नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम उच्चावच निरूपण करने की विभिन्न विधियों में से स्थानिक ऊंचाई, तल चिन्ह और त्रिकोणमितीय स्टेशन यानी कि स्पॉट हाइट, बेंचमार्क और ट्रिग्नोमेट्रिकल स्टेशंस इत्यादि विधियों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्थानिक ऊंचाई अथवा स्पॉट हाइट के बारे में। तो मानचित्र में किसी स्थान विशेष की स्थिति और समुद्र तल से ऊंचाई प्रदर्शित करने वाले बिंदु को स्थानिक ऊंचाई की संज्ञा दी जाती है। तो इसमें यह मायने रखता है, इस बात पे ध्यान देना आवश्यक है कि बिंदुओं के माध्यम से जो समुद्र तल से ऊंचाई है किसी स्थान विशेष की, इसे प्रदर्शित किया जाता है। तो प्लस इसमें क्या है, समुद्र तल से ऊंचाई और उसकी स्थिति को भी प्रदर्शित किया जाता है। कि मान लो जैसे कि यह एक मानचित्र है, टोपोग्राफिकल शीट में इसका अधिकतर क्योंकि उपयोग होता है, तो मान लो कि यह एक टोपोग्राफिकल शीट है। यहाँ पर जो यह इसका जो उत्तरी पूर्वी कोना है, उत्तरी पूर्वी कोने में एक बिंदु लगा हुआ है जहाँ पर लिखा हुआ है 100 m। तो इसका तात्पर्य यह क्या है कि जो यह जो मानचित्र है जिस स्थान का है, यहाँ पर अगर हम उत्तर पूर्व की ओर जाएंगे तो यहाँ पर जो धरातल है, धरातल की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 100 मीटर है। तो इस प्रकार से यह स्थान विशेष की स्थिति यानी कि उत्तरी पूर्वी भाग, जैसे कि मैंने आपको बताया, और साथ में यह समुद्र तल से उस स्थान की जो ऊंचाई है उसे प्रदर्शित करता है। किसके माध्यम से? बिंदु के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। इस विधि में बिंदुओं के द्वारा मानचित्र में विभिन्न स्थानों की स्थितियां प्रदर्शित की जाती हैं तथा प्रत्येक बिंदु के समक्ष संबंधित स्थान की फीट या मीटर में समुद्र तल की ऊंचाई लिख देते हैं। यानी कि बिंदु के आगे जो भी ऊंचाई लिखते हैं, साथ में यह भी आवश्यक होता है कि यह बताएं कि यह जो ऊंचाई है यह किस में है, फीट में है या फिर मीटर में है। स्थानिक ऊंचाइयों के द्वारा किसी स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई का बोध होता है, परंतु मानचित्र में स्थानिक ऊंचाइयों को देखकर संबंधित क्षेत्र में के सामान्य उच्चावच प्रतिरूप को समझना कठिन है। इसलिए यह जो विधि है इसमें उच्चावच प्रदर्शित करने वाली अन्य विधियों के साथ प्रयोग करना ही लाभदायक होता है। यानी कि इस जो विधि है इसमें जो धरातल की जो ऊंचाई है समुद्र तल से, यह तो पता चल जाता है, लेकिन हम यह नहीं समझ पाते कि वहाँ का जो प्रतिरूप है अथवा उसकी आकृति है धरातल की, वह किस प्रकार की है। तो इसलिए जो स्पॉट हाइट यह जो विधि है इसका अकेले में यूज़ नहीं किया जाता, इसके साथ जो है अन्य विधियों को भी लिया जाता है। जैसे कि आपको मिक्स्ड मेथड बताया था कि मिक्स्ड मेथड में विभिन्न विधियों का एक साथ उपयोग करते हैं ताकि जो उच्चावच का निरूपण है वह अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सके और उसके प्रत्येक जो लक्षण है वह स्पष्ट दिखाई दे सकें। तो इसलिए जो स्पॉट हाइट है यह क्या है, विभिन्न विधियों के साथ में उपयोग की जाने वाली एक विधि है। स्पॉट हाइट के बाद बात करते हैं बेंचमार्क की। तो भवनों की दीवारों, नदियों, नहरों के पुलों तथा लोहे के खंभों आदि पर वास्तविक सर्वेक्षण के अनुसार अंकित समुद्र तल की ऊंचाई प्रदर्शित करने वाले चिन्ह को बेंचमार्क के नाम से संबोधित किया जाता है। तल चिन्ह तथा स्थानिक ऊंचाई में अंतर समझ लेना आवश्यक है, क्योंकि इसमें भी अपने जो स्थानिक ऊंचाइयां हैं इसमें भी हमने समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात की है। वहीं जो तल चिन्ह है, बेंचमार्क है, बेंचमार्क में भी क्या है, वास्तविक सर्वेक्षण के अनुसार अंकित समुद्र तल से ऊंचाई का ही प्रदर्शन किया जाता है। लेकिन इन दोनों में क्या अंतर है? स्थानिक ऊंचाइयों के द्वारा मानचित्र पर धरातल के किसी स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई का बोध होता है। तो स्थानिक ऊंचाइयां जो हैं यह किसी स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई बताते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि उस धरातल का उत्तरी पूर्वी भाग कितना है, 100 मीटर ऊंचा है। लेकिन तल चिन्ह पर दीवार पर अंकित किसी चिन्ह की समुद्र तल से ऊंचाई बतलाते हैं। यानी कि यह जो अपने देखते हैं कि रेलवे स्टेशन पर इस प्रकार का एक लोहे का जो एक पत्थर लगा होता है, लोहे का नहीं सॉरी, इस प्रकार का जो एक पत्थर लगा होता है, यहाँ पर एक बिंदु बना के कुछ ऊंचाई लिखी होती है। तो इस ऊंचाई का तात्पर्य है कि यह इस बिंदु की समुद्र तल से ऊंचाई बताई जा रही है। लेकिन स्थानिक ऊंचाइयों में क्या है, धरातल की जो ऊंचाई है वह प्रदर्शित की जाती है।
इन दोनों में अंतर स्थापित करने के लिए जो बेंचमार्क है या तल चिन्ह है, तल चिन्ह में जो बिंदु बनाया जाता है उसके साथ BM लिख दिया जाता है। BM यानी कि बेंचमार्क। तो बेंचमार्क का तात्पर्य है कि यह जो ऊंचाई है यह तल चिन्ह को प्रदर्शित करती है, जबकि जो स्थानिक ऊंचाइयां हैं यह किसको प्रदर्शित करती हैं, धरातल की औसत ऊंचाई को प्रदर्शित करती हैं। तो इसमें एक सामान्य डॉट बनाया जाता है, लेकिन जबकि इसमें डॉट के साथ BM भी लिखा जाता है तल चिन्ह में, जिससे यह पता चल जाए कि यह क्या है, बेंचमार्क है। और इसके साथ ही अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल स्टेशन अथवा त्रिकोणमितीय स्टेशन की। त्रिकोणमितीय स्टेशन का तात्पर्य मानचित्र पर अंकित उन स्थानों से है जहां त्रिभुजन विधि के द्वारा सर्वेक्षण करते समय कोण मापे गए हैं। त्रिभुजन विधि के किसी क्षेत्र को त्रिभुजों में विभाजित करके सर्वेक्षण किया जाता है। मानचित्र में त्रिकोणमितीय स्टेशन की स्थिति को एक त्रिभुज के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो त्रिभुजन विधि के द्वारा इस प्रकार से जो सर्वेक्षण के द्वारा ऊंचाइयां मापी जाती हैं वास्तविक सर्वेक्षण करके, तो उसे यूं इस प्रकार से त्रिभुज के द्वारा प्रदर्शित कर देते हैं। तो जैसे कि आपके सामने यह एक शीट बनी हुई है, मान लो यह कहीं का मानचित्र है, तो यहाँ पर इस शीट को देखकर हमें यह पता चलता है कि यह जो है यह तो बेंचमार्क है, यह स्पॉट हाइट है, जबकि यह क्या है, त्रिकोणमितीय स्टेशन अथवा ट्रिग्नोमेट्रिकल स्टेशन है। तो इस शीट को देख के हमें क्या पता चल रहा है कि यह जो धरातल है इसका जो यह भाग है यहाँ पर 1100 मीटर की ऊंचाई पाई जाती है, यहाँ पर 1400 मीटर की, 1360 मीटर की और यहाँ पर 890 मीटर की। तो यानी कि यह जो धरातल है यह मध्य में आता काफ़ी ऊंचा हो जाता है, फिर धीरे धीरे इसका जो ढाल है वह मंद है, धीरे धीरे ये 1360 और यहाँ पे इसका ढाल तीव्र है, अचानक से ये 890 हो जाता है। तो इस प्रकार से यह जो ऊंचाई है, तो इससे हमें यह ज्ञात होता है कि इस प्रकार का धरातल पे जो उच्चावच है वह बना हुआ है। तो यह जो विभिन्न प्रकार के बिंदु हैं या फिर बेंचमार्क हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल स्टेशंस हैं, यह हमें धरातल के जो उच्चावच हैं इनकी ऊंचाइयों, समुद्र तल से ऊंचाइयों के बारे में ज्ञान करवाते हैं। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने योग्य है कि इसमें नीचे लिखा हुआ है एल्टीट्यूड इन मीटर्स, यानी कि यह जितनी भी ऊंचाइयां हैं धरातल की यह मीटर्स में हैं। तो यह आवश्यक है कि हम जितनी भी जो ऊंचाइयां हैं, कहीं पर भी अगर हम ऊंचाइयों के बारे में बता रहे हैं, चाहे बेंचमार्क हो या स्पॉट हाइट के माध्यम से हो, तो नीचे यह ज़रूर बता देना चाहिए कि यह जो ऊंचाइयां हैं यह किस माप की इकाई में ली गई हैं। तो यह जो ऊंचाइयां हैं यह मीटर्स में ली गई हैं। तो यह जो आपकी वाइट शीट, यह जो आपका पूरे का पूरी शीट है यह वाइट शीट पे बन जाएगी, और जिसमें इनका भी जो वर्णन है यह ज़रूरी है कि यह जो ऊंचाइयां हैं यह किस माप में है, किस माप इकाई में है। तो इस प्रकार से यह जो आपका शीट है इसमें जो मेन हेडिंग है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीफ फीचर्स, तो इसमें 3 हेडिंग बनेंगी, स्पॉट हाइट, बेंचमार्क और ट्रिग्नोमेट्रिकल स्टेशन। आप इन तीनों को एक साथ लिख करके इन तीनों विधियों को और वाइट शीट पर भी इन तीनों को एक साथ प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको यह भी समझ में आ गई होगी विधि। धन्यवाद।